नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो वी आर बैक विद द गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग आपके सामने 2 सेट्स पेश कर चुके हैं। आई होप आपने वो पहले के दोनों सेट्स आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि हमने सेट 1 और सेट 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप उसमें जाकर के उन लेक्चर्स को, उन स्कीम्स को देख सकते हैं। इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड हमने सेट नंबर 2 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी आप लोगों के साथ कवर करवा लिया है। आज यानी कि सेट नंबर 3 में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मिनिस्ट्री, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तता मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं पिछले 1 साल में लॉन्च करवाई गई हैं दोस्तों, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो हमारी कई सारी स्पेशल क्लासेस इसी ऐप पे होती हैं, इसमें आकर के भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का मेगा कॉम्बैट। तो इस महीने ये वाला जो मेगा कॉम्बैट है होने वाला 17 अप्रैल को, यानी कि आज से 2 दिन के बाद। और अगर आपको इसमें इनाम जीतने हैं तो आपको यहाँ पर लाना होगा टॉप 1000 में रैंक। अगर आप टॉप 1000 में रैंक लेके आते तो आपको अनअकैडमी सबसे पहले तो यूपीएससी सीएससी की लाइट सब्सक्रिप्शन ऑफर करवा रही है। इसके अलावा आपके लिए कई सारे यहाँ पे एक्साइटिंग गैजेट्स और एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें एनरोल करते टाइम प्लीज यूज द रेफरल कोड ANIUPSC। और इसमें आपको बता दूं कि जो सवाल हैं एनवायरमेंट के, वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। राइट, सो सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो आपके सामने ये वाला इंडेक्स बना हुआ है, नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे स्माइल स्कीम के बारे में। ये स्कीम काफी विशेष है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें लॉन्च करी गई हैं, लेकिन आपको केवल इतना जानना है कि इसमें बेनिफिशियरीज कौन होने वाले हैं। तो हम लोग मेन फोकस उसी पे रखेंगे। उसके अलावा जो चीजें हैं उसके ऊपर एक बार सरसरी हम लोग नजर मारेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको केवल इतना ही जानना है कि इसमें बेनिफिशियरीज यानी कि लाभार्थी कौन होने वाले हैं। इसके बाद जो आई मेसा स्कीम है, इसको लेकर आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन सम लाइन्स। इसको लेकर सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। बात करेंगे क्या चीज है। ये चीज आपकी पोषण अभियान, जो कि अभी तक मेनली हम लोग लॉन्च कर रहे थे, मेनली सरकार ने लॉन्च करी थी बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो कि कुपोषित थे। लेकिन अब ये सिमिलर अभियान जो है ये भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक्सटेंड करवा दिया गया है। आज से कई साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले लॉन्च किया जाने वाला सुगम्य भारत अभियान, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दोस्तों उसी के लिए अब एक ऐप लॉन्च करी गई है, सुगम्य भारत ऐप। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इसके प्रावधान होंगे उसके बारे में डिस्कशन करी जाएगी। अल्टीमेटली बात करेंगे यूडीआईडी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अगेन सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला बहुत ही पुराना एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको भी डिजिटलाइज करने की बात करी गई है। और इसमें एक डेडलाइंस दी गई है कि अगर आपको इसको डिजिटलाइज नहीं करेंगे तो इसमें ये आपके ऊपर पेनल्टीज भी आ सकती हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन का काम है ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके बाद सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट, ये एक नया प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स के साथ अपने कुछ कोलैबोरेशंस करने वाली है एल्डरली सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को कई सारी सेवाएं प्रोवाइड करवाने के लिए। देन वी हैव तपस पोर्टल, वी हैव सीड पोर्टल, इनके बारे में जानकारी भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। एंड ऑल्सो फाइनली हम लोग बात करेंगे एक और स्कीम है जो कि शुरू करी गई है DNTs के लिए, जिसका इंडेक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है नाम इंडेक्स में। जो DNTs के लिए यहाँ पे ये वाली स्कीम शुरू करी गई है, इसके बारे में बात भी करी जाएगी। तपस पोर्टल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अब न्यू एज पोर्टल है। बेसिकली जो दिव्यांगजन है उनके लिए हम लोग मूक्स कोर्सेज लेकर आए हैं, जो ऑनलाइन मूक्स कोर्सेज आपको मालूम होगा, जो सैटेलाइट के माध्यम से आपके घर पे आप लोग बैठ करके टेली एजुकेशन, ई एजुकेशन कर सकते हैं, उसका यहाँ पर मेन काम करवाया जाएगा। और DNTs के लिए भी बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए भी आपके लिए स्कीम लेकर आई गई है। सो सभी के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं स्माइल स्कीम के बारे में। स्माइल स्कीम, पहली बात तो ये एक एक्रोनिम है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सहयोग दे रही है उन लोगों को जो कि मार्जिनलाइज है। और पर्पस कुल मिला के 2 है, पहला है लाइवलीहुड, दूसरा है एंटरप्राइज। और इसमें इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्माइल स्कीम लॉन्च टू सपोर्ट द ट्रांसजेंडर्स एंड पीपल एंगेज्ड इन बेगिंग। आपको केवल इतनी सी ही बात ध्यान रखनी है। इसके प्रावधान बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन ये चीज प्लीज आप मत भूलिएगा कि इसको बेसिकली किस किस के लिए लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ट्रांसजेंडर्स के लिए एंड पीपल जो कि बेगिंग में एंगेज होते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनका विकास करने
करने के लिए ये वाली योजना को जारी करवाया गया है। इसकी दो सब स्कीम्स हैं, जैसा कि आपको मालूम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो यहाँ पर जो पीपल who are engaged in the act of begging उनके लिए यहाँ पर ये वाली दूसरी स्कीम को चालू करवाया गया है। ये आपके सामने है, दोनों स्कीम्स के पोस्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, सेंट्रल स्कीम फॉर पर्सन एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। क्या क्या चीजें होंगी? स्कॉलरशिप्स होंगी उन स्टूडेंट्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट होगा, कंपोजिट मेडिकल हेल्थ होगा, हाउसिंग इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह। इसका प्लीज ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर इनको आवास प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये बेसिकली गरिमा गृह के नाम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। प्रोविजन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, ई सर्विसेज एंड अदर वेलफेयर मेजर्स एज वेल। उसके बाद यहाँ पर बेगिंग के लिए पहले सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा, उसके बाद उनको पहचाना जाएगा कौन कौन लोग बेगिंग करते हैं, उनकी मोबिलाइजेशन यानी कि उनके लिए क्या क्या सरकार कर सकती है, रेस्क्यू होम्स, शेल्टर होम्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। सो इसी प्रावधानों को हमने डिटेल में आगे बताया हुआ है कि किस किस क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ट्रांसजेंडर्स में गरिमा गृह वगैरह क्या होने वाला है, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी अगर आप देख लेंगे, ये वाले दो पोस्टर्स भी अगर आप देख लेंगे, आपका काम इतने में भी हो जाएगा। बस इतना प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है कुल मिला के ट्रांसजेंडर्स और जो बेगर्स हैं उनके लिए इस स्कीम को जारी दोस्तों करवाया गया है। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स, इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स स्टडिंग इन 9th एंड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, स्किल डेवलपमेंट अंडर पीएम दक्ष स्कीम। पीएम दक्ष आपको मालूम होगा पुरानी स्कीम है, उसके तहत स्किल डेवलपमेंट का प्रोविजन भी इनको दिया गया है। उसके बाद कंपोजिट मेडिकल हेल्थ का प्रावधान दिया गया है अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, थ्रू जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज थ्रू सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स, द हाउसिंग फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह, इट इंश्योर्स फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशनल वगैरह वगैरह। और इसमें भी ट्रांसजेंडर्स एंड पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग के लिए ये वाली हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी होगा हर स्टेट में टू मॉनिटर केसेज ऑफ ऑफेंसेज जो कि इनके खिलाफ हो रहे हैं। नेशनल पोर्टल और हेल्पलाइन भी इनके लिए बनाई जा रही है। सिमिलरली जो लोग यहाँ पे बेगिंग के एक्ट में एंगेज्ड हैं उनके लिए सर्वे, आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर मोबिलाइजेशन होगा, रेस्क्यू, शेल्टर होम्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिसेटलमेंट के प्रावधान लाए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट को ऑलरेडी शुरू किया गया है कई शहरों में, स्पेसिफिकली जहां पर इनकी तादाद ज्यादा होती है, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड अहमदाबाद। इन इलाकों में दोस्तों ये वाले प्रोजेक्ट को शुरू करवा दिया गया है। सो अगेन केवल दो ही चीजें ध्यान रखनी है, बाकी इस पोस्टर्स को ध्यान रखिएगा। इसमें गरिमा गृह का नाम ध्यान रखिए कि क्या चीज है गरिमा गृह और किसके लिए इसको शुरू करवाया गया है। अगली योजना की बात करें, आई मेसा स्कीम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। इसमें बल्कि मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये आई मेसा की जो स्कीम है ना, ये जो आई मेसा की स्कीम है ये बेसिकली आपकी डील करती है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट के साथ। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। मकसद क्या है इसका? नाम देखिए, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट, यानी कि जो भी यहाँ पे आंकलन करना है ये सोशल ऑडिट के माध्यम से होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि अगर आप लोग सोशल ऑडिट्स को कंडक्ट करने वाले हैं देन दे विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 जुलाई 2021 की पीआईबी की ये वाली कटिंग है, सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स। ये चीज को यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। मेरा आपसे सवाल है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि जो सोशल ऑडिट, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सोशल ऑडिट को सबसे पहले मैंडेटरी किया था अपनी सभी स्कीम्स के लिए? विच वॉज द स्टेट जिसने मैंडेटरी किया था कि सोशल ऑडिट का होना यहाँ पे अनिवार्य है। नाउ आई मेसा स्कीम में होता क्या है, इसका मकसद केवल सोशल ऑडिट का ही है। उन्होंने कहा था कि हम लोग हमारी सभी स्कीम्स की सोशल ऑडिट करने वाले हैं। तो नॉर्मली ऑडिटिंग होती है, लेकिन इन्होंने कहा सोशल ऑडिट होगी, यानी कि आकलन, जो इवैल्यूएशन है, जो यहाँ पर असेसमेंट है, वो कौन करेगा? वो यहाँ पे लोग ही करने वाले हैं जो लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के लाभार्थी हैं। इट इज द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ अ प्रोग्राम कंडक्टेड विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड कंपेयरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विद एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज की। जितना पैसा लगा उसका असल में क्या आउटकम निकला, कहां पे जाके उस पैसे को लगाया गया, क्या उसमें रिजल्ट्स निकले, ये सब चीजें सोशल ऑडिट के द्वारा यहाँ पे पता लगाई जाएंगी। द सोशल ऑडिट्स विल बी डन थ्रू सोशल ऑडिट यूनिट ऑफ द स्टेट्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये वाले यहाँ पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दैट्स इट, इसमें इतना ही था। पर सवाल आने के दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस हैं, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पोषण अभियान। जैसे मैंने बताया कि पोषण अभियान अभी तक हम लोग केवल बच्चों के लिए कर रहे थे, लेकिन अब सरकार पोषण अभियान वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लेकर आई है। 23 मार्च 2021 की ये वाली खबर आपके सामने है। पोषण अभियान, पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर दी होलिस्टिक नरिशमेंट। तो पोषण के भी फुल फॉर्म है
पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर दी होलिस्टिक नरिशमेंट, ये वाली चीज आपकी पोषण की फुल फॉर्म है। लेकिन जो एल्डरलीज के लिए पोषण अभियान है, इसको दोस्तों लॉन्च करवाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, मकसद क्या है? ये बेसिकली उन एल्डरली नागरिकों को आइडेंटिफाई करेगी जो कि ओल्ड एज होम्स में नहीं रह पा रहे हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए। इट एम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द इंडिजेंट एल्डर्स। इंडिजेंट एल्डर्स यानी कि वो वाले एल्डर्स जो कि वैसे गरीब होते हैं, जो कि ओल्ड एज होम्स में नहीं रह पा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, तो उनका जो है न्यूट्रिशन इंश्योर करवाने की जिम्मेवारी अब सरकार ने यहाँ पर ली है। सो ऐसे एल्डर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सिवियर माल न्यूट्रिशन बाय फोकसिंग ऑन प्रोक्योरिंग लोकली अवेलेबल हेल्दी फूड मटेरियल एंड सर्विंग हॉट कुक्ड मिड डे मील्स, ये इनको यहाँ पर ये वाला खाना दिया जाएगा। ग्राम पंचायत और अर्बन म्युनिसिपैलिटीज यानी कि जो आपकी लोकल लेवल की सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही हैं इस स्कीम को। फंडिंग फॉर द स्कीम विल बी फ्रॉम द सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज धीरे धीरे भारत में भी जो सीनियर सिटीजन्स की संख्या है दोस्तों वो बढ़ने वाली है, तो इनको भी आइडेंटिफाई करना और इनकी भी सेहत का ख्याल रखना, इनकी जरूरतों का ख्याल रखना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स ब्रॉट आउट इन जुलाई 2020, टिल द ईयर 2036 पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स वुड बी 22.7 करोड़, जो कि लगभग 14.9% के आसपास पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उनके लिए डेडिकेटेड स्कीम्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। अगली स्कीम की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुगम्य भारत ऐप। इसको लेके सवाल आने के चांसेस प्री में कम है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि इसको लेकर यूपीएससी डेफिनेटली आपसे मेंस में क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकती है। अब यहाँ पे आप देखिए, आज से कुछ साल पहले की बात है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को जारी किया गया था और इसके कुल मिला के 3 प्रमुख पिलर्स थे। पहला प्रमुख पिलर ये था कि बिल्ट एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और आईसीटी इकोसिस्टम भारत में जो है ये ऐसा होना चाहिए कि जो दिव्यांगजन है, जो यहाँ पर डिसेबल्ड लोग हैं, उनको ये सभी चीजें जो है वो एक्सेसिबल हो सकें। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान व्हीलचेयर पर है और वो किसी बिल्डिंग में जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग में रैंप नहीं बना हुआ है, तो वो चीज वहां पे गलत है, क्योंकि उसका वहां पर होना अनिवार्य है। सिमिलरली अगर कोई इंसान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, कोई बस में जाना चाहता है, सरकारी बस की बात हो रही है, और वहां पर दोस्तों मान लीजिए उस बस में रैंप नहीं बना हुआ, या फिर मान लीजिए कि उस बस के अंदर हैंडीकैप लोगों के लिए किसी प्रकार की जो है सीट्स जो है रिजर्व नहीं करी गई, तो ये सब चीजें हैं बताती हैं कि ये सुविधाएं होनी अनिवार्य हैं, लेकिन ये सुविधाएं इनको अवेलेबल नहीं करवाई गई थी। ये चीजें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत सरकार ने जिम्मा उठाया था कि हम इन चीजों को इंश्योर करवाएंगे, और ये कुल मिला के 3 हमारे प्रमुख पिलर होने वाले हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि ये चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। अब इसी चीज को और बेहतर करने के लिए सुगम्य भारत ऐप लाई गई है। इसमें क्या है, ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो कि अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ही आता है। मकसद क्या है, मान लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का एरिया है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, उसमें कोई एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो वो आप उसको वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। द ऐप विल एनेबल द पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड इवन द एल्डरली टू रजिस्टर द एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग्स, इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अपलोडिंग पिक्चर्स ऑन इट। तो ये बेसिकली वहां फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद उसका ग्रीवेंस जो होगा उसका रिड्रेसल करवाया जाएगा अकॉर्डिंगली, कि भाई यहां पर आपका ये चीज अवेलेबल नहीं थी, इसको अवेलेबल करवाओ, अदरवाइज आपके ऊपर ये पेनल्टी है जो भी लग सकता है, और क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, आपको पूरा करना जरूरी है। तो ये चीज सुगम्य भारत ऐप यहाँ पे कर रही है। और वेरी इंटरेस्टिंगली इस बार गवर्नमेंट ने इस ऐप को दोस्तों कई सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल करवाया है। आप यहाँ पे देखिए, हिंदी, अंग्रेजी में तो है ही, उसके बाद मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़ा, देन तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में भी दोस्तों अवेलेबल करवाया गया है। ये वाली आपकी एप्लीकेशन है, इसको जाकर के आप लोग खुद भी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। सवाल आने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में कम है, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली इसको जो है ध्यान रखिएगा। अगली चीज यूडीआईडी पोर्टल, काफी पुरानी स्कीम है, लेकिन इसमें अब सरकार ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, जो कि अभी तक ऑफलाइन मोड में होता था, वो इन्होंने कहा है कि अब वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा बाय यूजिंग द यूडीआईडी पोर्टल। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स/यूटीज टू ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली यूजिंग द यूडीआईडी पोर्टल। स्टेट्स हैव बीन गिवन एडिक्वेट टाइम टू कन्वर्ट टू ऑनलाइन मोड। इनको कहा गया है कि आपको जो है कुछ समय दिया जाएगा, जो भी आपको सर्टिफिकेट देना है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही दिया जाएगा, अदरवाइज जो है आपके ऊपर अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ पेनल्टीज या कुछ ना कुछ इनको वार्निंग्स दी जाएगी, मे बी शो कॉज नोटिस दी जाएंगे, लेकिन क्या है ये चीज तो श्योर है, इन्होंने बोल दिया कि अब ऑफलाइन वाले सर्टिफिकेट्स माने ही नहीं जाएंगे। देखिए मैंडेटरी कर दिया गया है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू यूडीआईडी पोर्टल विद इफेक्ट ऑफ 1/6/2021। यहाँ पे आप देखिए ये वाला यूडीआईडी का पोर्टल है जो कि अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और इसी के माध्यम से आपको ये देने हैं। ये प्रोजेक्ट काफी पुराना प्रोजेक्ट है, इट हैज अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2016। It is aimed at building holistic end-to-end integrated system for issuance of universal ID and disability certificates for person with disability with their identification and disability details। कि भाई किसी इंसान को क्या डिसेबिलिटी है, अगर कोई मान लीजिए चलने में किसी को तकलीफ है तो वो होना चाहिए, किसी को देखने में तकलीफ है, बोलने में, सुनने में तकलीफ है, तो वो अकॉर्डिंगली वो सब चीजें आपको वहां पे डिटेल्स में होनी चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर वो सब चीजें लिखी होनी चाहिए। वो सब ऑलरेडी पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने निर्धारित करे हुए हैं, लेकिन फर्क क्या था कि ये पोर्टल इसलिए शुरू किया गया है कि भाई अब जो सर्टिफिकेट्स हैं ये केवल और केवल ऑनलाइन वाले ही माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफी न्यू एज स्कीम है, इसको लेकर मैं कहूंगा कि सवाल आए ना आए लेकिन डेफिनेटली बहुत लोगों को हेल्प बहुत कर रही है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म ये है, ये सेज इनिशिएटिव के नाम से जाना जा रहा है। ये इसका आप यहाँ पे देखिए सेज के नाम से इनिशिएटिव है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यहाँ पे शुरू किया गया है। और ये चीज में क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली एल्डरली जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया गया है, एक ऐसा वेब इंजन डेवलप किया गया है विच विल बी अ वन स्टॉप एक्सेस ऑफ elderly care products and services by credible startups। अब इसमें क्या होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे स्टार्टअप्स के साथ जाकर के कोलैबोरेट करने वाली है कि भाई ये वाले स्टार्टअप्स हैं जो कि एल्डरली लोगों के लिए काम करते हैं, समझ आई, ये वाले स्टार्टअप्स इन एल्डरली लोगों के लिए काम करते हैं, ये वाली सेवाएं देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, ये वाले पोर्टल पे अपनी सेवाओं को लिस्ट करो और ये वाली सेवाएं जो है आगे जाकर के आप लोग एल्डरली लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो। ये आप यहाँ पे देखिए कुछ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है अंडर सेज विल बी दोज विच विल प्रोवाइड न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू एल्डरली पर्संस इन वेरियस एरिया, जैसे कि हेल्थ के एरिया में, ट्रैवल के एरिया में, फाइनेंस के एरिया में, लीगल, हाउसिंग, फूड अमंग अदर्स। तो इन सब क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की सेवा कोई स्टार्टअप दे रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करके सेज के पोर्टल पे लाया जाएगा, वो वाली सेवा उस पर्टिकुलर एल्डरली पर्सन तक पहुंचाई जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इनोवेटिव चीज मैं कहूंगा और काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है एल्डरली लोगों के लिए। सेज प्रोजेक्ट इज शेप्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्टार्टअप्स फॉर एल्डरली। अ फंड ऑफ अप टू ₹1 करोड़ एज अ वन टाइम इक्विटी विल बी ग्रांटेड टू ईच सिलेक्टेड स्टार्टअप। तो भाई वो लोग को ये लोग 1 करोड़ रुपए देने भी वाले हैं, ठीक है, एज फंड ऑफ इक्विटी। ये वाला भी प्रावधान इनके लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है, राइट। अब ये भी क्यों इंटरेस्टिंग है, पहले मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ाई जिसमें कहा जा रहा था कि 2036 तक भारत में लगभग 14.9% जो लोग हैं वो हमारे एल्डरली होने वाले हैं। और भी सर्वे सामने आए हैं जो कि बोलते हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 7.5% इन 2001 टू ऑलमोस्ट 12.5% बाय 2026 एंड सरपास 19.5% बाय 2050। तो लगभग जब हम 2050 में पहुंच जाएंगे तो दोस्तों उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 20% के जो आपकी पॉपुलेशन है ये एल्डरली पॉपुलेशन होगी। एंड ये वाली एल्डरली पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ नए प्रावधान होने जरूरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तपस। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तपस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया, क्यों, टू ऑफर द मूक कोर्सेज। मूक क्या होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आप याद कीजिए, आपने कई बार सुना होगा नाम मूक कोर्सेज के बारे में। कई सारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू करी गई जो स्कीम्स हैं वो मूक कोर्सेज को ही प्रोवाइड करवाती हैं। तपस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। डेवलप करना किसका काम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। ये वाला आपका NISD है जो कि जिसने इसको डेवलप किया है। तपस की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तपस का मेन काम क्या है, यहाँ पर देखिए, इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू लेक्चर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। देयर इज नो फी फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो। इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पहली चीज क्या है, ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन। नंबर 2 पे यहाँ पे जेरियाट्रिक/एल्डरली केयर। नंबर 3 पे है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया। नंबर 4 पे है ट्रांसजेंडर इश्यूज। नंबर 5 पे है सोशल डिफेंस इश्यूज। सो ये वाले जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इन पर्टिकुलर चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करवाया गया है। ये वाले कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करा जाएंगे। ये वाला तपस पोर्टल है, अ गेटवे टू सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो आजकल कई सारे स्टार्टअप्स होंगे, आप सुन रहे होंगे, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी अपस्किलिंग होती है बेहतर जॉब पाने के लिए। उसी तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट ये सेम चीज कर रही है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, एल्डरलीज के लिए,
फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए कि वो लोग भी अपनी लाइफ में अपनी अपस्किलिंग करवा सकें। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे तपस कर रही है। क्या याद करेंगे सर? हम याद करेंगे तपस की फुल फॉर्म, हम याद करेंगे तपस क्या काम कर रहा है, हम याद करेंगे तपस की मिनिस्ट्री कौन सी है, और हम याद करेंगे इसको डेवलप किसने किया है। दैट्स इट। अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें रुचि है तो आप लोग याद कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं सीड पोर्टल के बारे में, जो कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, जो मैंने आपको कहा कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। इसका भी फुल फॉर्म है सीड, इसको कहा जा रहा है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। S stands for scheme, E stands for economic, E stands for empowerment, this D stands for DNTs। ये डीएनटीज और साथ में नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भारत की ऐसे समुदायों में से आती हैं जो कि आप ऐसा मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटीज़ भी ये माने जाते हैं। नाउ ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्चेज अ स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। मैं बात करने वाला हूँ डीएनटीज के बारे में। स्कीम के बारे में बात उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है कि स्कीम बेसिकली क्या चीज़ है, लेकिन स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। आप यहाँ पे देखिए, नंबर 1 कंपोनेंट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट का, वो तो यहाँ पे होगा ही। इनको फ्री कोचिंग दी जाएगी अगर ये सिविल सेवा के लिए एस्पायर कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA वगैरह वगैरह के लिए। उसके बाद इनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, इनको लाइवलीहुड दी जाएगी, इनको हाउसिंग दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या चीज़ें हैं कि बैकग्राउंड क्या चीज़ है। ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स असल में कौन होती हैं? नोमैडिक और सेमी नोमैडिक आई थिंक आपको मालूम होगा, लेकिन डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन होती हैं? वेरी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड। आपको याद दिलवाऊं, ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, 1871 की बात है, जब इनके लिए एक कानून लाया गया था। एक कानून था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये कानून बेसिकली क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ समुदायों को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये वाले जो समुदाय हैं ये बाय डिफॉल्ट क्राइम ही करते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको देखकर अंग्रेजों को लगा कि ये तो बाय डिफॉल्ट जो है अपराधी ही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये कहना बहुत गलत था। ये चीज़ चलती रही और अप टिल इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट इनके साथ जो है बहुत खराब चीज़ें होती रहीं। इन कम्युनिटीज़ को सब्जुगेट किया गया, परसिक्यूट किया गया एंड निगलेक्ट भी किया गया। दे वर ब्रांडेड एज क्रिमिनल्स अंडर वेरियस कॉलोनियल एक्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली जब इनको आप कोई भी कानून ऐसा है जो कि इनको क्रिमिनल ब्रांड करेगा तो समाज में इनका रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। दिस लेड टू दी फोर्सिबल एलियनेशन फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड हैबिटेशंस, जिसकी वजह से ये अपना जो पहले काम करते थे, पारंपरिक काम करते थे, वो भी ये नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से आज भी इनका जो कामकाज करने का तरीका है बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत ही ट्रेडिशनल काम करते हैं, जैसे कि हंटर गैदरर्स हैं, पेस्टोरल हैं, ठीक है, ये सब काम ही कर रहे हैं। एंड अगर आप देखें इंडिपेंडेंस होने के बाद हमने सरकार ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारे वेलफेयर प्रोविजंस, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वेलफेयर प्रोविजंस लेकर आए, लेकिन क्योंकि ये क्रिमिनल ट्राइब्स थी इनके लिए कोई यहाँ पे वेलफेयर प्रोविजंस काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है, पहला कमीशन लाया गया 2003 में ड्यूरिंग द फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज कम्युनिटीज। सेकंड कमीशन लाया गया रेनके कमीशन, जिसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है इन 2008। सीएससी में नहीं आया था सवाल सीडीएस में आया था या फिर आई थिंक सीएपीएफ में आया था, किसमें तो एक सवाल आया था, रेनके कमीशन किसके साथ डील करता है, टू सी द मिजरेबल कंडीशंस जिसमें कि डीएनटी के समुदाय के लोग रह रहे थे। एंड फाइनली नेशनल कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2015 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री भिक्खू रामजी इदाते। ये जो इदाते कमीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, और इसके बाद इनके फेवर में चीजें होनी शुरू हुई। नेशनल कमीशन ने यहाँ पर कई सारी चीजें आइडेंटिफाई करी। इन्होंने बल्कि नया बोर्ड एस्टैब्लिश किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड एनटीज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं DWBD-NCs। ये 2019 में ये वाला बोर्ड दोस्तों एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसीलिए गवर्नमेंट इनके लिए अब जाकर के एक अम्ब्रेला स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, एसएनटीज एंड एनटीज। ये वाले इसके कुल मिला के 4 घटक हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोजगार है और आवास है। ये 4 चीजें इनके लिए यहाँ पर करी जा रही हैं। सो ये कुल मिला के आपकी मोटी मोटी डेवलपमेंट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा करी गई हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। वंस अगेन आपको बता दूं कि सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से सवाल आते ही आते हैं, और इसमें भी आपको बता दूं प्रिसाइजली सवाल ज़्यादातर जो है वो डिसेबिलिटी वाला जो भी आपकी स्कीम है उससे कुछ ना कुछ सवाल आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दैट, तो आप लोग भी इसको लाइटली ना लें।
इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लस एवं आइकॉनिक कोर्सेज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आई है, जिसमें कि अगर आप लोग 12 महीने का कोर्स खरीदते हैं और इसके ऊपर आपको डिस्काउंट चाहिए तो अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वाले बैचेस दिए जाएंगे और आपको साथ में आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच और मेंटरशिप, मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लान भी अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड आई विल ऑल्सो भी डिलीवरिंग दीज बैचेस टू यू अगर आप लोग ऑनबोर्ड आते हैं तो। इसके अलावा अनअकैडमी लाइट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजर कोड अनी यूपीएससी। एंड ऑब्वियसली हमारी टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली हिस्सा लीजिए। ये हमने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराई है। 25 एमसीक्यूज होते हैं 30 मिनट्स, और ये सैटरडे यानी कि ये परसों शाम को आपको अवेलेबल करवाई जाएगी 5 बजे। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस टेस्ट में लाइव आकर देखिए एंड यू कैन यूज द कोड अनी यूपीएससी, और इसमें जो टॉप रैंकर्स हैं इनको अनअकैडमी यहाँ पे ये वाले अवार्ड्स भी दे रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।